साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए पितर साधना, जो गद्दी के सेवादार होते हैं पितर दादा की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जो भी भक्तजन गद्दी का काम करते हैं, भक्ताई का काम करते हैं, तो जो गद्दी चला रहे हैं और उनकी गद्दी अच्छी तरह से नहीं चल रही या गद्दी में कोई रुकावटें हैं, उनको सही वचन नहीं हो रहे, उनकी सवारी रुकी हुई है और गद्दी के ऊपर सही वचन नहीं होते, तो उनके लिए यह साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत से भक्तजन हमें मैसेज करते हैं कि हम इतने ही देर से गद्दी की सेवा कर रहे हैं, साबर सिंह बाबरी की सेवा कर रहे हैं और माता काली की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे ऊपर कभी सवारी ही आई है और ना ही कभी कोई वचन हुए हैं। हमने बहुत सी साधनाएं की हैं, 41 दिन, 3 5 साल हो गए हमें साधना करते हुए। कि वह क्या कारण है? इसका जो मुख्य कारण होता है वह होते हैं जो हमारे घर के पितर होते हैं। पितृ दोष के कारण हम कोई भी साधना करें तो वह संपूर्ण नहीं होती। इसलिए भक्तजनों, उन भक्तजनों के लिए ही ये मैं साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ जो गद्दी का काम करते हैं और अपने सर के ऊपर सवारी चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर बाबा साबर सिंह बाबरी जी की सवारी आए। और जो भी हमारे घर के इष्ट हैं, जैसे माता काली को मानते हैं, ख्वाजा साहब को मानते हैं, किसी की भी घर में मानता है, बाबा भैरवनाथ की मानता है, माता मदानन की मानता है, माता मसानी की मानता है, किसी भी देवता को अगर मानते, अगर उनकी सवारी नहीं आ रही और आप उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उसका जो मेन मुख्य कारण ये होता है कि अगर आपके जो घर के इष्ट हैं, आपकी कुल माता है, आपके जो पितर हैं वह रुष्ट हैं, तो आपकी कोई भी साधना संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए भक्तजनों, आज मैं आपको पितरों की साधना, जो सेवादार पितर दादा की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप इस विधि के अनुसार ये साधना करेंगे, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो गद्दी का काम करते थे, जो मेन सेवादार थे, जिन्होंने आपके घर में गद्दी चलाई थी पहले, अगर आप उसको प्रसन्न कर लेंगे तो जो भी उनके साथ जिनकी भी उन्होंने साधना की है, वह देवी देवता भी आपको वचन देंगे। उसके बाद आप कोई भी साधना करेंगे तो उस साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके घर के पितर दादा प्रसन्न हो जाएं, जो गद्दी के सेवादार हैं वह प्रसन्न हो जाएं, और जो नए भगताई का काम करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, तो वह भी ये साधना कर सकते हैं। हर एक घर में भक्तजनों पितर होते हैं। अगर पितरों को हम प्रसन्न कर लें तो हमारे घर में किसी भी चीज़ का घाटा नहीं रहता। अगर हमारे ऊपर पितर प्रसन्न हो जाएं, किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई वाहन दुर्घटना से, इनसे हमें पितर दूर रखते हैं। अगर पितर प्रसन्न हो जाएं, उसी की हमें साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इसका जो भोग प्रसाद है, इसका मैं आपको एक शावर मंत्र बताऊंगा और किस विधि से आपने इसका जाप करना है, उसका भक्तजनों मैं आपको संपूर्ण लुभा भी बताऊंगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो भक्तजन गद्दी का काम करना चाहते हैं और अपने सर के ऊपर सवारी लेना चाहते हैं और साधनाएं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये साधना आरंभ करें, पितर साधना। इससे आपके ऊपर सवारी भी आएगी। जो भी पितरों के साथ आपके पितर माता मदानन को मानते हैं, माता काली को मानते हैं, साबर सिंह बौरी को मानते हैं, केसरमल बौरी को मानते हैं, माता श्यामकुर मोहनी को मानते हैं, तो उनके साथ ही आपके सर इनकी सवारी आएगी। अगर आप ये साधना करेंगे, इस शावर मंत्र की साधना करेंगे, जिस विधि से मैं बताऊंगा, अगर आप उसी विधि के अनुसार भोग प्रसाद लगाएंगे, माता रानी के भक्तजनों, यह जो साधना है, यह जो शावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इसकी पूर्ण रूप से साधना करनी है तो ये केवल 21 दिन की साधना होगी। और यह जो साधना है, आपने ऐसे साधना करनी है कि अमावस से 21 दिन पहले इस साधना को आपने
आरंभ करना है। जब 21वां दिन हो तो उस दिन अमावस होनी चाहिए, अमावस्या होनी चाहिए। 21 दिन पहले आपने ये साधना आरंभ करनी है। अगर भक्तजनों आपने साधना नहीं करनी, तब आप इस शावर मंत्र की 1 माला से लेकर 21 माला तक आप नित्य कर्म अनुसार रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तब आप इस शावर मंत्र का जाप करते रहें। और जो यह मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ, तो इस भोग प्रसाद को आप कभी कभी देते रहें। अमावस के दिन ये भोग प्रसाद पितरों का निमित्त करते रहें, तो आपके ऊपर जो आपके पितर हैं तो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो भक्तजन भगताई का काम करना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं या गद्दी नहीं चल रही, उनके जो पितर हैं, दादा पितर हैं, वे रुष्ट हैं, उनको मनाने के लिए, उनकी अपने सर के ऊपर सवारी लेने के लिए जो भोग प्रसाद है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसका शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र और भोग प्रसाद बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया भक्तजनों वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो भक्तजन साधना करना चाहते हैं, पितरों की सिद्धि करना चाहते हैं, दादा पितर की, उसके लिए आप लुफा नोट कर लें। सबसे पहले तो भक्तजनों जो मैं आपने साधना करनी है, आपने अमावस से 21 दिन पहले ये साधना आरंभ करनी है और पूर्ण रूप से आपने पाक साफ रहना है। और जो आपका आसन होना चाहिए वह सफ़ेद आसन होना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही आपने ये साधना करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जाप करने के बाद आपने नीचे ही आसन लगाकर सोना है और जहाँ पर आपकी गद्दी है, आप धूप दीप करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, वहाँ पर एक किल्ली के ऊपर पितरों के नाम की 5 मीटर की पगड़ी रखनी है और उस पगड़ी को सलाम दुआ करने के बाद, नतमस्तक होने के बाद, माथा टेकने के बाद ही आपने ये साधना आरंभ करनी है। सूर्य छिपने के बाद आपने ये साधना आरंभ करनी है। रुद्राक्ष की आपने माला लेनी है और एक जल का लोटा अपने पास रखना है जब भी आपने साधना करनी है। जो भी आप गद्दी के ऊपर धूप दीप करते हैं, जिन भी देवी देवताओं के, उनके चिराग लगा सकते हैं आप। और जो पितरों का चिराग है वो देसी घी का दिया आपने गद्दी के ऊपर लगाना है। पितरों के निमित्त देसी घी का दिया, जिस पितृ देवता की आपने साधना करनी है। और देसी घी का दिया लगाने के बाद भक्तजनों, आपने 11 रुपये सेवादार, जो भी आपका पितर है जिसकी आप साधना कर रहे हैं, जो भी आपके घर की परंपरा है, जो भी उनको आप भोग प्रसाद लगाते हैं, हर घर की अलग अलग विधि होती है। पितरों को कुछ भक्तजन तामसी भोग प्रसाद, कुछ वैष्णव भोग प्रसाद देते हैं। जो भी आप उनकी भेंटा देते हैं, जो भी उनका भोग प्रसाद है, उनके नाम के 11 रुपये उठाकर रख देने हैं पितरों के निमित्त आपने। कि पितर देवता, आप जो अपनी सवारी है हमें हमारे सर के ऊपर दें, हमें सही वचन करें और हमारी गद्दी में जो भी कोई समस्या है उसको आप दूर करें, वचन पूरे होने चाहिए। तो हम आपका ये जो भोग प्रसाद है अमावस वाले दिन पूर्ण रूप से पूर्ण होती देकर आपका ये भोग प्रसाद लगाएंगे। जो भी बलि की परंपरा है, कोई भी आप भोग प्रसाद देते हैं, ये भोग प्रसाद आपने अमावस वाले दिन उनको भेंटा के रूप में देना है। और इस चिराग के आगे जो आपने भोग प्रसाद लगाना है, जब आपने जाप करना है उससे पहले आपने थोड़े से चावल उबालने हैं, उसको एक पत्तल में डालने और पत्तल में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा देसी घी मिला दें, थोड़ी सी देसी चीनी मिला दें, उसके ऊपर जोड़ा लौंगों का रख दें और जोड़ा पतासों का रख दें पितरों के निमित्त। ये आपने उस चिराग के ऊपर से 7 बार वारने के बाद गद्दी के ऊपर जहाँ पर आप जाप करेंगे वहाँ पर रख दें। और उसके बाद उपलों की अंग्यारी बनाएं। उपलों की आग की अंग्यारी बनाने के बाद जो आपने चिराग लगाया है उसके आगे आपने देसी घी की होम डालनी है। आपने थोड़ी सी दूध की खीर बनानी है और जो दूध की खीर है उसमें थोड़े से सफ़ेद आपने तिल मिलाना है, थोड़ा सा देसी घी मिलाना है। देसी घी की पहले होतियाँ डालें, उसके बाद उस खीर की 11 होतियाँ आपने
डालनी है। और उस भोग प्रसाद को भी, जो खीर का भोग प्रसाद है जो होम चल रहे, उसके ऊपर से वारने के बाद ही वो आप वहीं पर रख दें गद्दी के ऊपर। और उसके बाद जो आपके गद्दी का सेवादार है, आपका पितर है, जिसके निमित्त आप ये जाप कर रहे हैं, उनको आप याद करें और उनसे विनती करें कि आप जो अपनी सवारी है हमारे शरीर के ऊपर दें और हमें आप वचन दें। हम आपको याद कर रहे हैं, आपका भोग प्रसाद लगा रहे हैं। उनको याद करने के बाद आपने इस शाबर मंत्र का जाप करना है। ओम नमो आदेश गुरु को, चिट्टी पगड़ी चिट्टे वस्त्र चिट्टा तेरा भेष, दीप जलाऊं भोग लगाऊं आदेश तुझे आदेश। गद्दी के सेवादार गद्दी को मानकर चल, माई मदानन को मानकर चल, ख्वाजा पीर को मानकर चल, 64 जोगनों को मानकर चल, समस्त गद्दी के देवी देवताओं को मानकर चल। अगर ना चले तो दुहाई तुझे अपने गुरु उस्ताद की, दुहाई तुझे पढ़े शब्दों की आन की, चले मंत्र फुरे बादशाह, देखूं गद्दी के सेवादार तेरे इल्म का तमाशा। इस शाबर मंत्र की 11 माला का आपने भक्तजनों नित्य कर्म अनुसार जाप करना है। और जाप करने के बाद और यह जो भोग प्रसाद है गद्दी के ऊपर जो आपने भोग लगाया है, जो तो चावलों की ये कढ़ाई है, यह चावलों की जो पत्तल है, इसको तो आपने अपने कोठे की छत के ऊपर रख देना है। और जो खीर का भोग प्रसाद है वो अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद आपने बाहर वह किसी गौ माता को डाल देना है या किसी दरवेश कुत्ते को डाल देना है। यह क्रिया आपने 21 दिन लगातार इसी प्रकार से आपने करते रहना है। इसी प्रकार से आपने भोग प्रसाद लगाते रहना है। और जब 21वां दिन हो, जो मैंने आपको गहना उठाया, जो भी आपके घर की परंपरा है, जो भी आप सेवादार को देते हैं, उसकी भेंटा आपने उनको अर्पण करनी है। और एक सूखा नारियल ले लें, उसमें आपने हवन सामग्री भर लेनी है, देसी घी भर लेना है और पूर्ण होती पितरों के नाम की अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद जब आप होम डालेंगे तो उसमें आपने भेंट देनी है 21वें दिन। इससे जो आपके पितर हैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, आपको सवारी देंगे। और जो भी आपकी गद्दी की समस्या है कि आपको वचन नहीं हो रहे, जो भी आप साधनाएं कर रहे हैं वो संपूर्ण नहीं हो रही हैं, तो आपके पितर इस शाबर मंत्र से और इस भोग प्रसाद से पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था आपके पितर सेवादार दादा को गद्दी के ऊपर प्रसन्न करने का शाबर मंत्र भी। कैसे आपके सर के ऊपर उनकी सवारी आ सकती है, कि कैसे वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं, आपको वचन दे सकते हैं, उनकी पूरी विधि और उनका भोग प्रसाद। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि और एक नई साधना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।